जय महाकाल साथियों, अगर सावन के इस रविवार आपने एक छोटी सी चीज पानी में मिला के सूर्यदेव को नहीं चढ़ाई तो समझ लीजिए पूरे साल की पूजा आपकी अधूरी रह गई। सावन का रविवार बहुत चमत्कारी दिन है जो कि एक झटके से आपकी किस्मत के बंद ताले खोल सकता है। आखिर क्या है ये गुप्त उपाय, आइए आज जानते हैं। साथियों, मैं आचार्य रेखा नागपाल आपके बीच में हूँ। आपको छोटी छोटी बातें आपको मैं बताती रहती हूँ और आप मुझे बहुत प्यार देते हो। आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सावन का पावन महीना चल रहा है और कल रविवार है। आमतौर पर हम लोग ये समझते हैं कि सावन का जो महीना है ना, वो विशेषकर भोलेनाथ की पूजा के लिए है। नहीं, हम आपके जीवन में जो सावन का महीना है, हर दिन विशेष उपाय, विशेष चमत्कारी होता है। सावन का महीने का हर दिन आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने वाला होता है। साथियों, यदि आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है, सरकारी काम अटके हुए हैं या घर में बीमारियां आदि चल रहे हैं, कलह क्लेश चल रहे हैं, तो कल का दिन आपके लिए साथियों वरदान के लिए है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन के रविवार की उन चमत्कारी उपायों की जो आपकी सोई हुई किस्मत के जगा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आखिरी उपाय आपके जीवन में दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। भगवान शिव को त्रिनेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बताएंगे आप? हाँ, मुझे मालूम है आप सबको पता है, आप सब बहुत ज्ञानी हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, भगवान शिव को त्रिनेत्र इसलिए कहा जाता है जो उनका तीसरा नेत्र है ना, वो स्वयं सूर्यदेव है। सावन शिव का महीना है और रविवार सूर्यदेव का दिन है। और जब सावन में रविवार का योग बनता है ना साथियों, और सूर्य और शिव की संयुक्त ऊर्जा पृथ्वी पर प्रवाहित होती है, तो इस दिन पूजा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह जो है बहुत मजबूत हो जाता है। साथियों, इससे समाज में यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सरकारी नौकरी के जो भी हमारे योग हैं वो खुलते हैं और जो सरकारी काम हमारे अटके हुए हैं वो बनते चले जाते हैं। आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगी साथियों, सुनिएगा। एक वृद्ध निर्धन ब्राह्मण था, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था, यहाँ तक कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। वह हर रविवार को पूरी निष्ठा और विश्वास से सूर्यदेव और महादेव दोनों की, भोलेनाथ और सूर्यदेव दोनों की संयुक्त पूजा करता था। इसके पास चढ़ाने के लिए धन तो क्या, एक फूल भी नहीं होता था, लेकिन भाव, निष्ठा भरपूर थी। एक रविवार को एक भूखा साधु उसके द्वार पर आ जाता है। ब्राह्मण ने जो इधर उधर से मांग के अपने लिए, पूरा दिन तो भूखा रहा, जो भोजन मिला वो शाम के लिए रख दिया कि शाम को खाऊंगा, वो भोजन उसने बड़े ही प्यार से उस साधु को दे दिया। मान सम्मान किया, अपनी कुटिया में उसे बिठाया और आधा पूर्वक भोजन कराया, पीने को जल दिया और कहा, महाराज आप यहाँ आराम कीजिए। अब रात को क्या होता है, सूर्य देव उसे दर्शन देते हैं। क्या कहते हैं, जो मेरे प्रिय सूर्य नारायण का आदर करता है और भूखे को अन्न जल देता है, उसको मान सम्मान देता है, उसकी दरिद्रता तो मैं खुद ही हर लेता हूँ। अगले ही दिन से साथियों उस ब्राह्मण के जीवन की सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, सामान्य से भी अच्छा जीवन की उसको रास्ते खुल जाते हैं। अब इससे हमें सीख क्या मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि उपाय तो हम करते ही करते हैं, लेकिन उपायों के साथ साथ दान और सेवा ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है जिंदगी में। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, मान सम्मान के साथ, आदर के साथ उसे अगर हम एक गिलास जल का भी पिला देते हैं ना, तो सूर्यदेव वो भी हमारे पुण्य कर्मों में शामिल कर देते हैं। आज मैं आपको रविवार सावन का महादेव और सूर्यदेव की कृपा पाने के 3 ऐसे चमत्कारी उपाय बताऊंगी। पूरे निष्ठा,
पूरी विश्वास, पूरे भाव के साथ कीजिएगा। पहला उपाय जो है साथियों, वो मान सम्मान, नेम फेम और तरक्की के लिए है। कल सुबह जल्दी उठिएगा, तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरिएगा और उसमें लाल चंदन डालिएगा, एक लाल फूल डालिएगा, गुड़हल का मिल जाए ठीक है, नहीं तो जो भी लाल फूल मिले आप डालिएगा। उसमें अक्षत डालने हैं, अक्षत मीन्स संपूर्ण चावल, चावल टूटा हुआ ना हो, और बड़ी श्रद्धा भाव से सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। और क्या बोलना है मंत्र 21 बार, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ये मंत्र ना बोलना चाहें तो आप गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं, वो भी उतना ही लाभकारी होगा। इससे क्या होगा साथियों, हमें नेम फेम मिलेगा, समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, हमारे जो भी सरकारी काम अटके हुए हैं वो काम होंगे। अगर हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है तो वो योग मजबूत होगा। दूसरा उपाय साथियों मैं आपको बताना चाहूँगी, कर्ज और रोगों से मुक्ति के लिए। आजकल हर आदमी बहुत कमा रहा है, लेकिन आधे से ज़्यादा परिवार कर्जे में डूबे हुए हैं। कर्ज का भार उनको सांस ही नहीं लेने देता। तो बहुत भाव से, बहुत प्यार से इस आप उसको कीजिएगा, उपाय को कीजिएगा। कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी, धन के स्तोत्र भी खुलेंगे और रोग और ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। क्या करना है साथियों, कल शाम को शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पर केसर मिश्रित या तो कच्चा दूध चढ़ाइए या केसर मिश्रित जल चढ़ाइए और वहीं बैठ के शिवालय में 21 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। बहुत पावरफुल मंत्र है ये भोलेनाथ का। इससे आपको क्या होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कैश फ्लो बढ़ेगा लाइफ में, पैसे के चारों तरफ से स्तोत्र खुलेंगे और रोग से हमें मुक्ति मिलेगी। जो हमारे जीवन में लंबी बीमारियां चली आ रही हैं, असाध्य रोग चले आ रहे हैं, हमें उनसे भी मुक्ति मिलेगी। साथियों सारा खेल तो भाव और विश्वास का है। अगर हम भाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से कोई भी उपाय करते हैं साथियों, कोई भी कर्म करते हैं, वो निश्चय ही हमारी जिंदगी में फलीभूत होता है। अब साथियों तीसरा उपाय जो है हमारा, वो हमारी जिंदगी में सुख समृद्धि भर देता है। और क्या करना है हमने, रविवार की शाम को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का एक दीपक जलाना है और उसमें सफ़ेद तिल भी मिलाने हैं। और सफ़ेद तिल मिलाने से क्या होगा, घर की पूरी नकारात्मकता दूर हो जाएगी साथियों। जब नकारात्मकता दूर हो जाएगी तो क्या रह जाएगा जिंदगी में, सकारात्मकता। और जहाँ सकारात्मकता होती है ना साथियों, पॉजिटिविटी होती है, वहाँ लक्ष्मी जी खुद चली आती हैं और स्थायी रूप में रहती हैं घर में। लक्ष्मी जी का वास होगा साथियों। और जो कल सावन का रविवार है, इस दिव्य अवसर को हाथ से आपने जाने नहीं देना साथियों। 3 उपाय बताए हैं, कोशिश कीजिए तीनों करने की। तीनों नहीं करते हैं आप, एक ही करते हैं, तो आप देखेंगे आपके जीवन से दुख दरिद्रता दूर होगी, गरीबी दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, समाज में नेम फेम मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, सरकारी काम जो अटके हुए हैं वो होंगे आपके। क्योंकि भोलेनाथ ने तो माथे पे सूर्य भगवान को धारण किया हुआ है। तो आप ये देखिए कि सूर्य देव वैसे तो रोज ही हमारे दिल जीवन में चमत्कार और रोशनी लेके आते हैं, लेकिन सावन का रविवार विशेष चमत्कारी हो जाता है साथियों। श्रद्धा अनुसार कोई भी एक उपाय कीजिएगा। और आपको ये जानकारी कैसी लिखी प्लीज़ मुझे वीडियो में बताइएगा कमेंट में, और अपने प्रियजनों के साथ भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि साथियों सबके भले में अपना भला होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय महादेव, जय सूर्यदेव ज़रूर लिखिएगा। साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है। आपको कुंडली विश्लेषण से रिलेटेड जो भी कोई जानकारी चाहिए हो, कोई उपाय चाहिए हो, किसी भी ग्रह से रिलेटेड, मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। आप सब पर सूर्यदेव महादेव की कृपा बनी रहे। जय महाकाल।